बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कल का जो लेसन था आई होप सो आपने उन सवालों को सुना और इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। आज भी बच्चों मैंने आपको सिर्फ ये 8-10 क्वेश्चन ही करवाने हैं और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरह के सवाल ख़ुद से बनाएं 10-15 और उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। आज का जो पहला सवाल है आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके साथ एक और बात मुझे याद आ गई, जो कल वाला लेसन था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका आंसर था 94, लेकिन मैंने जल्दी से उसको 90 बोल दिया। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। एक बच्चे ने वो उसको करेक्ट भी किया। वेरी गुड बेटा जी, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आइंदा भी आपने ये ध्यान रखना है, इस तरह की जो गलती है वो ज़रूर आपने मेंशन करनी है ताकि मेरी भी गलती ये ठीक हो जाए और दूसरे बच्चों की भी गलती ठीक हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वो 94 था, जो कल वाला लेसन था उसकी बात कर रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं ये पहला सवाल जो है वो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। अगेन 13, 15, 17, 19, 21 ये बच्चों 8 नंबर्स हैं, इनकी सीरीज़ चल रही है, तो डेफिनेटली इट विल बी डेल्टा ऑप्शन 23। सो राइट द मिडल लेटर। ये कल ही हम बात कर रहे थे, टोटल 7 लेटर्स हैं। जो 4th लेटर है दैट विल बी द मिडल लेटर एंड इट विल बी बीटा ऑप्शन। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25 एंड द रिजल्ट divided the result by 3 if answer is 10 write x otherwise write y। ये बड़ा डिफरेंट और यूनिक किस्म का सवाल है और इस तरह के सवाल डेफिनेटली इंटेलिजेंस पेपर में ज़रूर आते हैं वर्बल पार्ट में। तो सब्ट्रैक्ट करना है 7 को 25 में से, तो 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों आ जाते हैं 18 और फिर उसको डिवाइड करना है 3 पे। तो अगर तो आंसर 10 है तो फिर इसको लिखना है हमने x, अगर आंसर 10 नहीं है तो फिर y लिखना है। हम इसको y लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर तो आएगा 6, 10 नहीं है, लिहाजा आंसर क्या होगा y, बीटा ऑप्शन होगी। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ता है, जबकि सेल इज़ टू सेलिंग जो है वो शिप करते हैं, शिप सेल्स इनसाइड द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ज़रा। Aslam was 21 years old in 1945. How old will be he in 1965? 20 साल के बाद वो कितना बड़ा होगा? पहले वो 21 साल का है, तो 1945 से 1965 तक अगर आप देखें तो दीज आर 20 years। तो 20 को 21 में प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 41। सो चार्ली ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये तीनों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और इसमें मुश्किल अलबत्ता ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ज़रूर हैं, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर एंड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर। सो पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है आपने। 3 को 15 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसको 4 पे जो फर्स्ट नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। देन द आंसर विल बी 3। अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। ये है बच्चों। नेक्स्ट है सो इज़ टू सीड एंड रीप इज़ टू। ज़ाहिर है आपने बीज को बोना होता है। सो SOW, सो मीन बीज को बोना, ज़मीन में दफन करना। एंड रीप का मतलब होता है कट करना, काटना, हार्वेस्ट करना। रीप इज़ टू क्रॉप। आप किसको हार्वेस्ट करते हैं? क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने एक प्रोवर्ब भी पढ़ा हुआ है, एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये है सो इज़ टू सीड एंड सो शैल यू रीप। याद रखना है हार्वेस्ट इसका मतलब है काटना है, तो क्रॉप को आप काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको आपने डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस ऑफ 2 स्मॉलर नंबर। देन द आंसर विल बी, 2 स्मॉलर नंबर जो है उनका डिफरेंस क्या होगा? 2, और फिर जो लार्जेस्ट है वो 10 है। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 5।
सो इट इज़ चार्ली ऑप्शन 5 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइट इज़ टू लूज़, ये आपकी वोकेबलरी का टेस्ट होता है बच्चों। मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, आपने रीड करना है, आपने टेलीविज़न देखना है, आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखना है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वोकेबलरी के लफ्ज़ जो है वो नए नए लफ्ज़ आपको मिलते हैं। तो टाइट इज़ टू लूज़ एंड हार्ड इज़ टू सॉफ्ट, इसका जो आंसर होगा वो सॉफ्ट होगा। यानी ये एंटोनिम है, टाइट का एंटोनिम लूज़ है और हार्ड का एंटोनिम सॉफ्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बच्चों कोई भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। आज के लिए इतना लेसन है। मैं कोशिश करूँगा शाम को फिर एक और वीडियो आपको सेंड करूँ जो इंटरव्यू के हवाले से हो। थैंक यू वेरी मच।